नमस्कार जातकों। देखिए, हम लोग चर्चा करते हैं आने वाले मंथ मार्च की, कैसा रहेगा मेष लग्न वाले जातकों यानी एरीज एसेंडेंट के लिए 2026 मार्च की बात करते हैं। डिफरेंसेस क्या है, चेंजेस क्या है। बृहस्पति बुध मार्गी की शेड में आएंगे। बृहस्पति जो लंबे समय से वक्री चल रहे थे, 12 मार्च को आपके मार्गी होंगे, बुध मार्गी होंगे। 21 मार्च को एंड ऑफ द मंथ रहेगा, तो उसको अभी सोचने की जरूरत नहीं है। शुक्र उच्च के होंगे, ये काम की चीज है। लग्न में एक है, आप जानते हैं मेष लग्न है। लग्न के मालिक आपके मंगल महाराज हैं। 1 और 8 मेष और वृश्चिक का मालिक मंगल होता है। आयु वाले खाने का भी मंगल मालिक बनता है, यानी आयु के, पैतृक संपत्ति के, इन चीजों के लिए, कंसिस्टेंसी के लिए, काम धंधे में, एक काम को, एक जॉब में आप लंबे समय तक टिकते हैं जब तक सामने वाली पार्टी की ओर से हलचल ना आए। उस चीज को मेंटेन रखने के लिए आपको क्या करना होता है? मंगल महाराज को पूजना पड़ता है। कैसे पूजते हैं मंगल महाराज को बताया हुआ है मैंने। कब हनुमान चालीसा पढ़नी है, कब बजरंग बाण और कब सुंदर कांड, ये चीजें क्लियर की हुई हैं। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए आपके चेंजेस क्या क्या हैं। उसके बाद बड़े बड़े ग्रहों की बात करते हैं। बड़े ग्रह में हमेशा समझाता हूं जातकों, बृहस्पति आपके 3rd हाउस में मेष लग्न वालों काफी समय से बैठे हैं, तो फिर इनके हर मंथ के प्रिडिक्शन में डिफरेंस क्यों आता है? ये बृहस्पति राहु है या आपके शनि महाराज हैं, लंबे समय तक राहु है तो केतु भी लंबे समय तक टिकेगा, उनकी पूंछ होता है। तो ये लंबे समय तक टिकते हैं, इसके बाद भी इनके जो है प्रेडिक्शन में डिफरेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि पहली बात तो नक्षत्रों का रोटेशन हो जाता है। दूसरी बात, जहां जहां इनकी दृष्टि पड़ती है वहां छोटे ग्रहों की लोकेशन बदल चुकी होती है। तो हम बात करते हैं बृहस्पति महाराज के। बृहस्पति महाराज बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। किसका मालिक होता है बृहस्पति? हम जानते हैं 9th और 12th, धनु और मीन का मालिक होता है। आपके भाग्य वाले खाने का मालिक है, आपके 12th हाउस का लॉर्ड है। बैठा 3rd हाउस में अकारक बन के है। लेकिन अच्छी बात यह है कि बृहस्पति जब अपनी राशि को देखता है, कहां देख रहा है? भाग्य वाले खाने में। देखिए 7, 8, 9 लाभ वाले खाने में गवर्नमेंट जॉब का बहुत बेहतरीन योग बनाता है। यानी मेष लग्न वाले जातकों, यदि आप सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और आपकी बृहस्पति की दशा चल रही है आने वाले मंथ मार्च में, ये यकीनन आपको जो है अच्छे मौके देता है, अच्छे अवसर देता है। किस चीज के लिए? सरकारी नौकरी के लिए। और यहां बृहस्पति में शनि आ जाता है, तो ये आपको काम धंधे में जो है, यानी बृहस्पति में शनि की दशा अंतर्दशा आती है, तो काम धंधे में आपको प्रमोशन, इंक्रीमेंट, ऐसा भी योग बनाता है। हाँ, बृहस्पति में बुध आता है तो काम धंधे में चेंजेस लाता है, स्थान बदलने का योग बनाते हैं। तो बृहस्पति 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th देख रहा है आपके 7th हाउस में। क्या लिखा है? 7। हम जानते हैं 7 यानी 2 और 7 का मालिक शुक्र आपका डबल मार्केश होता है। डबल मार्केश जानना आवश्यक है जीवन में। और 3rd हाउस का, 6th हाउस का लॉर्ड बुध आपका डबल मार्केश, यानी शुक्र और बुध आपके डबल मार्केश की शेड में आते हैं। इनका कॉम्बिनेशन आता है तो हेल्थ इश्यू का ध्यान रखिएगा। खैर, हम बात कर रहे थे बृहस्पति की दृष्टि है शुक्र की राशि पे, बैठा है 3rd हाउस में। टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन ले आता है स्पाउस को लेके, साथ ही साथ विवाह होने का भी योग बनाता है। यानी बृहस्पति की दशा चल रही है आपकी, तो आने वाले मंथ में शादी का भी योग बनाएगा। उसके बाद देख रहा है भाग्य वाले खाने में, भाग्य से स्पाउस दे जाएगा, वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, क्योंकि बृहस्पति शुक्र की राशि को देखेगा। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, शुक्र शुक्राचार्य राक्षसों के, उनमें पड़ती नहीं है। फिलहाल बृहस्पति भाग्य से आपको स्पाउस दे जाएगा, विवाह का योग बनाएगा। भाग्य से 7, 8, 9 आपके स्पाउस के और आपके स्वयं के जॉब का योग बनाएगा। यानी बृहस्पति ने धन तो देना है, भले ही अकारक होकर बैठा है यहां पे। इसका नुकसान सिर्फ ये होता है कि 7th हाउस में स्पाउस वाले खाने में हलचल लाता है। अब हलचल स्पाउस के स्वास्थ्य में कैसे कन्वर्ट होती है बताया है मैंने। यदि बृहस्पति में शुक्र के साथ बुध है तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ला सकता है। अदरवाइज ये आपको धन देने का योग बनाते हैं। यदि इनकी दशा अंतर्दशा है, शनि महाराज बैठे 12th हाउस में है, ठीक है। 12th हाउस में शनि मालिक किसका बनता है? शनि मालिक होता है 10, 11 का, मकर कुंभ का। आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने का मालिक है, लाभ वाले खाने का मालिक है। निश्चित रूप से शनि की दशा चल रही है आपकी, तो आने वाले मंथ में नक्षत्रों के रोटेशन से बोल रहा हूं, आपको कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाता है। बाहर की भूमि से, विदेश की भूमि से, विदेश के संबंधों से, विदेश जाने से, घर से दूर जाने से, समुद्र के पास के शहर में जाने से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, बॉडी शॉपिंग, ऐसी चीजों से ये आपको कर्म क्षेत्र में लाभ दे जाता है। शनि महाराज 12th हाउस में बैठ के देखते हैं बुध की राशि को, शत्रु जो है चतुर हो जाते हैं। तो शत्रुओं, क्योंकि मालिक कहां का है? एम्प्लॉयमेंट का।
और तो शत्रु पक्ष जो है थोड़ा प्रबल होता है, उससे थोड़ा बचना होता है काम धंधे में। तो शनि महाराज 12th हाउस में विदेश का मजबूत योग बनाते हैं, ये भ्रमण का भी योग बनाते हैं। शनि में शुक्र है आपके, शनि में बुध है, फैमिली के साथ घूमने का भी योग बनाएगा आपके मार्च में, ऐसे चांसेस बनेंगे। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कहां देख रहे हैं शनि महाराज? तीसरी दृष्टि से सेकंड हाउस में, शुक्र की राशि में। यानी आपको जो है लाइनेज में हलचल होती है, पर ये जो आपको कर्म क्षेत्र में लाभ देगा, उस लाभ के सेविंग होने का भी योग बनाएगा, मजबूत योग, खासकर अचल संपत्ति, जमीन इत्यादि में ऐसा योग बनेंगे शनि महाराज। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 कहां देख रहा है? बुध की राशि में। थोड़ा काम धंधे में शत्रुओं से बचना है, हेल्थ इश्यू ला सकता है। अगर शनि में मंगल है तो चोट चपाट के योग बन सकते हैं, मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा सकता है। फिलहाल शनि महाराज काम धंधे में शत्रु लाएगा तो शत्रुओं का दमन भी करेगा, उसके लिए आपको हनुमान जी को, लग्न के लॉर्ड को पकड़ना पड़ता है। 7, 8, 9, 10 देखेगा भाग्य वाले खाने में, तो भाग्य से काम धंधे में लाभ देगा, उस लाभ का खर्च भी होगा। लेकिन इसको दूसरे तरीके से देखें तो वो लाभ कहीं ना कहीं बाहर के संबंधों से, ऑनलाइन कामों से जुड़ा होगा, और उस लाभ की आप सेविंग कर सकेंगे, उस लाभ की सेविंग कर सकेंगे, ऐसा शनि महाराज ने योग बनाना है। तो शनि महाराज ने आपको, शनि में शुक्र आता है तो आपके स्पाउस के साथ यही चीजें होगा। शनि में आपके जो है बुध महाराज की शेड आती है, स्थान बदलने का निश्चित रूप से योग बनाएगा। राहु देव बैठे हैं, इनकी लंबी दशा होती है आपके लाभ वाले खाने में। केतु महाराज बैठे हैं आपके 5th हाउस में। अब राहु देव के साथ क्या है, हम जानते हैं यहां ग्रहों की युति है। देखिए राहु देव के साथ आपके बैठे हैं बुध, मंगल, शुक्र, सूर्य। हालांकि शुक्र और सूर्य शिफ्ट हो जाएंगे, फिर भी 15 मार्च तक राहु देव सूर्य पे ग्रहण लगाएंगे। यानी राहु देव में सूर्य चल रहे हैं, संतानों को, गर्भस्थ शिशु का ध्यान रखना है। छोटे, राहु में सूर्य की दशा अंतर्दशा है तो छोटे बच्चों को वाहन देना अवॉइड करें। राहु में मंगल चल रहे हैं तो भी आपको ध्यान रखना है कि आपके एजुकेशन में केतु महाराज के चलते गैप का योग बनेगा, आपके या आपकी संतानों के। और राहु में मंगल आते हैं तो एग्रेसिव टेम्परामेंट के चलते आपके संतानें थोड़ी पथभ्रमित होंगी शिक्षा से, या आपके स्वयं के शिक्षा में गैप लाने का योग बनाएगा। राहु में मंगल में आपको संतानों के स्वास्थ्य का भी ध्यान देना होगा। राहु में सूर्य चल रहा है तो भी ध्यान देना होगा। लेकिन यह चीज प्रॉब्लमेटिक तभी होगी जब साथ में बुध डबल मार्केश और शुक्र डबल मार्केश चल रहे हो, अदरवाइज बहुत ज्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। राहु देव और केतु आमने सामने हैं। केतु महाराज देख रहे हैं आपके शनि की राशि को। केतु में शनि आता है, केतु में बुध आता है। लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ दे जाता है। यहीं पे चंद्रमा की शेड आती है तो नुकसान दे जाता है। तो बुध की शेड में आप लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग में जा सकते हैं, ऐसा योग बनता है आपकी कुंडली के हिसाब से। केतु महाराज संतानों को थोड़ा पथभ्रमित करेंगे, संतानों को थोड़ा एबेंडन नेचर का बनाएंगे, कह लीजिए स्टबबॉर्न भी बना सकते हैं, अपने हिसाब से चलने वाला। एजुकेशन में आपके हलचल लाएंगे, उससे बचिएगा। संतानों के स्वास्थ्य में ऊंच नीच तभी आएगी जब केतु में सूर्य या राहु में सूर्य के साथ आपके डबल मार्केश की शेड चल रही हो। केतु महाराज बुध के साथ झटके वाले काम से लाभ का योग बनाएंगे। यही केतु के साथ अगर मंगल बुध आते हैं तो ये याद रखिएगा, नीच काम से धन संपत्ति का मजबूत योग बनाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने डाला है वीडियोस में। तो राहु देव ने धन का योग बनाना है। यदि राहु की दशा है शनि के साथ तो भी धन देना है इसने, और राहु की दशा है बुध के साथ तो भी इसने धन देना है। आते हैं हम आगे, आपके बड़े बड़े ग्रहों की हमने बात की। देखिए अब हम लग्न के लॉर्ड पे आते हैं। यहाँ पे 1 लिखा है साहब, आपने कहा 1 और 8 का मालिक तो पंसाब मंगल होते हैं, मेष और वृश्चिक के मालिक। बिल्कुल बात ठीक है। देखिए मंगल महाराज बैठे हैं लाभ वाले खाने में, निश्चित रूप से लाभ दे जाएंगे। मंगल में राहु चल रहा है तो अकल्ट की सिद्धि प्राप्त करने का मार्च में योग बनाएंगे, या तांत्रिकों के सहयोग से लाभ प्राप्त करने का या स्वयं सिद्धि प्राप्त करने का बेसिकली योग बनाएंगे। मंगल में राहु यहां पे पैतृक संपत्ति से लाभ का भी योग बनाएगा, ये भी ध्यान रखना है। मंगल में राहु में शनि आता है तो आपको पैतृक संपत्ति या पैतृक व्यवसाय में यदि कोई ऐसा है तो वहां डालने का योग बनाएंगे। फिलहाल मंगल महाराज 1st, 2nd, 3rd, 4th देख रहा है आपके 2nd हाउस में। लाभ वाले खाने में मंगल में शनि की शेड आई। नीच काम से जो लाभ होगा उससे धन के सेव करने का योग बनाएंगे। लाइजनिंग हो, डीलिंग हो, कुछ इस तरह की, तो ये आपको लाभ का योग बनाएगा। मंगल महाराज देख रहे हैं सीधे कहां पे, आपके जो है 5th हाउस में। तो मंगल महाराज यहाँ पे लाइनेज में संतान होने का योग बनाएंगे, यानी मंगल के चलते संतान का योग बनेगा। मंगल के चलते, राहु के चलते, शुक्र के चलते आपके संतान होने का योग बनता है। तो मंगल महाराज संतान का योग बनाएंगे, संतानों को लाभ दे जाएंगे। 7 और 1, 8 मंगल देख रहा है 8वें से बुध की राशि में 6th हाउस को।
तो यदि मंगल में बुध है या मंगल की दशा अंतर्दशा है तो याद रखिएगा लोनिंग के ट्रैप में मत फंसिएगा। दूसरी बात, लिटिगेशन में फंसने के योग बनाएगा मंगल में बुध, उससे भी बचना होता है आपने। मंगल फिलहाल धन का योग बनाएगा, बिल्कुल धन का योग बनाएगा। आपके सेकंड हाउस में 2 लिखा है, 2 और 7 का मालिक विष और तुला का मालिक तो शुक्राचार्य हुआ। और पंसाब आप कहते हो ये मार्केश, यस बिल्कुल मार्केश है। देखिए सेकंड और 7th हाउस का लॉर्ड मार्केश है और शुक्र स्वयं कहां बैठा है, शुक्र महाराज बैठे हैं आपके लाभ वाले खाने में। पहली बात तो ये 2 मार्च तक है यहाँ पे, 2 मार्च यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ये मार्च में शिफ्ट हो जाएगा आपके 12th हाउस में। तो पहली बात क्या है कि 2 मार्च से पहले पहले आपके स्पाउस को लाभ का योग दे जाता है, धन का योग दे जाता है, आपके विवाह का योग बनाता है, पीढ़ी में स्पाउस के जुड़ने का योग बनाता है। और शुक्र महाराज यहां बैठ के 2 तारीख तक हैं, 2 तक देख रहे हैं आपके जो है 5th हाउस में सूर्य की राशि को। तो शुक्र में आपके सूर्य की शेड है, संतानों के यौन रूप से पथभ्रमित होने का योग बनाएगा, खासकर शिक्षा के दौरान। और ऐसे ही आपके साथ यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं तो 2 मार्च से पहले पहले आपको जो है ध्यान रखना है कि शिक्षा में आपका जो है वो यौन जीवन की स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, यानी कि शिक्षा के समय आपने ध्यान रखना है यदि शुक्र की दशा है आपकी 2 मार्च से पहले पहले कि आपको इश्क मोहब्बत से बचना पड़ता है एजुकेशन के टाइम पे। शुक्र शिफ्ट हो गया 2 मार्च को आपके 12th हाउस में। जैसे ही 12th हाउस में आया मैंने प्लस लिख दिया है आप लोगों की सुविधा के लिए। क्यों? शुक्र यहां साहब आपने कहा मीन का शुक्र तो उच्च का हो गया अपन साहब। 27 मार्च को शिफ्ट होगा लग्न में, वो तो खैर एंड ऑफ द मंथ है तो उसके बात करने का मतलब नहीं है। शुक्र महाराज 2 मार्च से 27 मार्च तक 12th हाउस में उच्च के होके बैठेंगे। पहली चीज, डबल मार्केश की शेड में है, बैठेगा आएगा 12th हाउस में, देखेगा नीच की राशि में, स्पाउस से आर्गुमेंट का योग बनाएगा। शनि में मंगल बुध है तो वो आर्गुमेंट लिटिगेशन तक जा सकता है। पहली चीज, लाइनेज पीढ़ी में पैतृक संपत्ति को लेके भी ये आर्गुमेंट का योग बनाएगा। अच्छाई क्या है, अच्छाई और अपोजिट सेक्स से आक्षेप का भी योग बनाएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छाई इसकी ये है कि फैमिली के साथ ये गेट टुगेदर करवाएगा, फैमिली के साथ बाहर घूमने का, विदेश घूमने का योग बनाएगा। यदि शुक्र में शनि चल रहे हैं तो आपके लिए लग्जरियस आइटम, वाहन इत्यादि खरीदने का या कोई बड़ा प्लॉट या बना बनाया मकान खरीदने का ऐसा योग बनाएंगे शुक्र महाराज। लग्जरी में पैसा आपका निकालेंगे। और शुक्र और बुध की आमने सामने शेड है तो यौन रूप से थोड़ा पथभ्रमित भी करता है, ध्यान रखिएगा। फिलहाल शुक्र ने धन देना है, निश्चित रूप से धन देना है। शुक्र महाराज 2 मार्च से 27 मार्च तक विदेश के संबंधों से भी आपको लाभ दे सकते हैं जो कि आपके सेविंग के रूप में कन्वर्ट हो। आपने कहा पंसाब 3rd हाउस में 3 और 6 का मालिक बुध। देखिए मेष लग्न में अच्छाई होती है, जो खाना है यानी जो सेक्शन है, जो भाव है वही राशि है, इसकी शुरुआत ही 1 से हुई है। अब 3 और 6 का मालिक बुध, ये भी आपका डबल मार्केश होता है। तो शुक्र और बुध में, अगर बुध में शुक्र आए, शुक्र में बुध आए, इनको साधना पड़ता है। बताया हुआ है मैंने वीडियो में, एक ही माला से शुक्राचार्य भी समझ जाते हैं और बुध ओम बम बुधाय नमः भी समझ जाते हैं। और अदरवाइज शुक्राचार्य को साधना है क्योंकि डबल मार्केश है तो विष्णु सहस्त्रनाम आपने पढ़ना ही पढ़ना होता है, मैंने डाला है वीडियोस में देखिएगा। हेल्थ इश्यू के लिए, स्पाउस से बेहतरी के लिए, बेहतर वैवाहिक जीवन के लिए विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, वैवाहिक जीवन की सारी हलचलें निकाल के कोने में फेंक देता है। बुध की बात कर रहे हैं, 3 और 6 का मालिक बुध बैठा है आपके, आपने कहा पंसाब ये बैठा है लाभ वाले खाने में, शनि की राशि में है। देखिए शनि में बुध आ गए, पॉलिटिकल लाइन से लाभ दे जाता है। शनि में बुध की शेड आ गई तो ये आपको साथ ही साथ इंक्रीमेंट का योग, जॉब काम धंधे में, पोस्टिंग का योग, स्थान बदलने का योग, स्थान बदलने से लाभ दे जाता है। लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से लाभ का योग बनाता है। अब बुध महाराज आपके लाभ से आपके भाई बहनों को लाभान्वित करता है, ऐसा भी योग बनाता है। लेकिन बुध में मंगल है तो टेम्परामेंट में फ्लक्चुएशन से इश्यू आता है। लिटिगेशन का योग बनाएगा तो बुध में मंगल चल रहे हैं, आपको बुध को शांत करना पड़ता है। ठीक है, तो बुध में मंगल थोड़ी हलचल भी लाता है। अब बुध महाराज आपके 3rd हाउस, देखिए यहां का मालिक है, यानी भाई बहनों से आर्गुमेंट ला सकता है, लेकिन आपके लाभ वाले खाने से भाई बहनों को जो है लाभान्वित करेगा। बुध में शुक्र आते हैं, बेहतर सुखद वैवाहिक जीवन का, रोमांटिक जीवन का, इश्क मोहब्बत की शुरुआत का योग बनाएगा। बुध देख रहा है सीधे सूर्य की राशि को। बुध में अगर सूर्य है, संतानों के या आपके स्वयं के एजुकेशन के लिए विदेश जाने का योग और संतानों के काम धंधे के लिए विदेश जाने का योग, ऐसे यहां बुध महाराज ने बनाने हैं। यदि बुध में शनि चल रहा है तो बाहर के संबंधों से, काम धंधे में झटके वाले काम से,
लॉटरी, सट्टा, जुआ, ट्रेडिंग से लाभ का योग निश्चित रूप से आपको दे जाता है। बुध मन को थोड़ा फ्लक्चुएट करता है। बुध और चंद्रमा में कंफ्यूज ना हो, चंद्रमा जो है थॉट्स को दिखाता है, विचारों को, और बुध मन है। तो बुध में चंद्रमा की शेड आती है, थोड़ा मन अशांत होता है, उतना जाने की जरूरत नहीं। फिलहाल बुध महाराज आपको संतान का भी योग बनाएंगे। यदि आप लंबे समय से कंसीव करना चाहती हैं बहनों, संतान का भी योग बनाएंगे। और संतानों के बड़े संतानें हैं तो बाहर जाने का, काम धंधे में प्रतिष्ठित होने का योग बनाएंगे आपके। उसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 हो गया है। देखिए हम आते हैं आपके 5th हाउस में। 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य बैठे हैं आपके जो है वो ठीक सामने शनि की राशि पे। अब सूर्य पिता है, शनि पुत्र, ठीक है, शनि की राशि पे बैठा है, देख रहा है अपनी राशि को। बहुत मजबूत योग है, यानी सूर्य की दशा है तो प्रतापी संतान होने का योग बनाता है, जो नाम कर जाएगी आगे। हाँ, सूर्य में राहु या केतु चल रहे हैं, संतान वाले खाने में हलचल, गर्भस्थ शिशु को भी क्षति से नुकसान और छोटे बच्चों को वाहन देना अवॉइड करना है, मैंने पहले ही बता दिया। तो सूर्यदेव संतानों को लाभ दे जाएंगे, आपको संतानों से लाभ दे जाएंगे। बाप बैठा है बेटे की राशि शनि पे, ये आपको निश्चित रूप से आपकी संतानों को काम धंधे से लाभ देंगे बाहर की भूमि पे, और यही चीज आपके लिए भी रहेगी। यानी सूर्य ने धन का योग बनाना है। सूर्य में शुक्र कब तक है? 2 मार्च तक है। वैवाहिक जीवन का नाश पीड़ देता है। और सूर्य में शुक्र है क्योंकि 2 मार्च को शुक्र शिफ्ट हो जाएंगे, सूर्य तो शिफ्ट होंगे 15 मार्च को। सूर्य में शुक्र है, उसमें साथ में बुध आता है, तो स्पाउस के स्वास्थ्य में ऊंच नीच, पार्टनरशिप के बिजनेस में, काम धाम में लोचा होने का योग बनता है। किसी दस्तावेज पे साइन करते हैं, संभल के साइन कीजिएगा। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे आपके। आपने कहा साहब सूर्यदेव, मंगल हमने देख लिया है, मंगल देख लिया है तो इसको हम मंगल को निशान लगा दे। देखिए हाँ, सूर्यदेव जो है आपके शिफ्ट हो जाएंगे 15 मार्च को। कहां आएगा? बाप बेटे दोनों एक साथ आ गए 12th हाउस में। मेडिकल लाइन के एक्सपेंसेस बढ़ाएगा, आपको ये नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। सूर्य की दशा है तो 15 मार्च के बाद शत्रुओं का दमन कर देगा, भ्रमण का योग बनाएगा, बाहर के संबंधों से लाभ दे जाएगा। यानी सूर्य ने आपको धन देना है। यस, सूर्य ने 15 मार्च के बाद भी बाप बेटे साथ बैठेंगे, थोड़ी हलचल लाएगा, काम धंधे में आक्षेप का योग बनाएगा, लेकिन शत्रुओं का दमन करेगा, ऐसा योग बनाएंगे। चंद्रमा 4th हाउस का लॉर्ड है। 4th हाउस मन का सुकून होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। देखिए मन का मालिक ही चंद्रमा है, अनप्रिडिक्टिव है, तो मेष लग्न वालों कभी कभी बड़ा मुश्किल हो जाता है आपके मन की थाह ले पाना। अब 4th हाउस फ्लक्चुएटिंग है। 4th हाउस किसका है? माता का है, मन के सुख का है, वाहन का है, मकान का है, बेसिकली मन के सुकून का है, विचारों का है, तो इस पे ध्यान रखना होता है। चंद्रमा आपने कहा 23, 24, 25 को पंसाब 2nd हाउस में आएगा। विष का चंद्रमा उच्च का, 18, 11 को चंद्रमा नीच का। उच्च या नीच का हुआ, पहली बात तो ये माता वाले खाने में हलचल ले आएगा, लेकिन पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएगा। शुक्र की राशि को देखेगा, वैवाहिक जीवन में हलचल का योग लाएगा, पैतृक संपत्ति से लाभ का योग दे जाएगा। सेविंग हुए पैसे को खर्च होने का योग बनाएगा। कोशिश कीजिएगा कि आप 10, 11 को, 23, 24, 25 को मार्च की बात कर रहा हूं, जो सेव मनी है उसको बिल्कुल मत छूइएगा, चाहे कितनी भी अर्जेंसी पड़ जाए, क्योंकि उस पैसे का फिर हिसाब मिलेगा नहीं, तो कोई फायदा नहीं है। मन के सुकून का हनन करेगा, उच्च या नीच का होगा, माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच ले आएगा 10, 11 को, 23, 24, 25 को। लेकिन कब माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच कब लाएगा? जब कॉम्बिनेशन साथ में क्या है? बुध और शुक्र का है, अदरवाइज पैनिक होने की जरूरत नहीं है। 1, 2, 28, 29 बैठेगा 4th हाउस में अपनी राशि में। 15, 16 बैठेगा आपके 10th हाउस में। तो 1, 2, 28, 29, 15, 16 को स्थान बदल देगा आपका रहने का, काम धंधे में चेंजेस लाएगा, लेकिन तब तक न स्थान बदलिएगा न काम धंधे में चेंजेस लाइएगा जब तक बुध की दशा न चल रही हो। किस तारीख को? 1, 2, 28, 29, 15, 16 को इसका ध्यान रखना है आपने। ये माता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच लाएगा, लेकिन पिता के स्वास्थ्य में भी ऊंच नीच ला सकता है, लेकिन तभी लाएगा जब साथ में बुध और शुक्र चल रहा हो। मैंने पहले क्लियर कर दिया। 3, 4, 30, 31 को केतु महाराज ने पहला काम किया, चंद्रमा का नाश पीट दिया, ग्रहण लगा दिया उस पर। ऐसे ही आपने कहा 17, 18 को राहु देव ने ग्रहण लगा दिया, लेकिन 17, 18 को 3, 4, 30, 31 को चंद्रमा पे ग्रहण लगा। इसके साथ साथ जो मुख्य बातें हुई वो ये है कि संतान वाले खाने में चंद्रमा केतु का युति दोष हो गया। यही चीज लाभ वाले खाने में हो गई, झटके वाले काम से लाभ दे जाएगा। पहली चीज, चंद्रमा की दशा चल रही है तो आपको पैसा लगाने से बचना है,
दुगो देगा पैसा। संतानें अनप्रिडिक्टिव हो जाएंगी, शिक्षा में गैप का योग लाएगा, चाहे आप हो चाहे आपकी संतान हो। 3, 4, 30, 31, 17, 18 को चंद्रमा पे ग्रहण भी लगेगा। मन के सुकून पे संतान को लेके ग्रहण लग जाएगा, लाभ को लेके भी ग्रहण लगा देगा, ऐसा योग बनाएगा मन के सुकून पे। तो आपको ध्यान रखना है कि 17, 18 को, 3, 4, 30, 31 को ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। संतानों को भी जो है इतने हिसाब से रखना है कि आपके मन के सुकून का हनन ना हो, क्योंकि ग्रहण लग जाएगा। माता वाले खाने पे भी ग्रहण का योग बनाएगा, लेकिन माता के स्वास्थ्य में ऊंच नीच तभी लाएगा जब डबल मार्केश की शेड चल रही हो। 7, 8, 9 को वैवाहिक जीवन में फ्लक्चुएशन, शुक्र की राशि को देखेगा, 21, 22 को आपके लग्न में देखेगा, यानी 21, 22, 7, 8, 9 को आपको स्पाउस को लेके या आपका इश्क मोहब्बत है तो अपने प्रेमी प्रेमिका को लेके कोई नया डिसीजन नहीं लेना है, ये ध्यान रखिएगा, डिसीजन गलत चला जाएगा। 21, 22, 7, 8, 9 को निर्णय लेते हैं रात को 12 बजे के बाद लेंगे तो ठीक जाएगा, अदरवाइज दिन में लेंगे तो वो हलचल लाएगा। 26, 27 को टेम्परामेंट में हलचल, 12, 13, 14 को, 12, 13, 14 को, 26, 27 को यदि बुध की दशा है, बुध में शनि है आपके, बुध में शुक्र है, तो ये आपको लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग से झटके में लाभ का योग बनाएगा। 5 और 6 को बैठेगा बुध की राशि पे, 19, 20 को आपके 12th हाउस में, 19, 20, 5, 6 को यदि बुध में मंगल चल रहा है, चंद्रमा आता है तो आपको मेडिकल एक्सपेंसेस बढ़ा देगा। 19, 20, 5, 6 को कितना भी सगा आ जाए, कितना भी जानने वाला मित्र आ जाए, उसके किसी भी स्कीम में पैसा मत लगाइएगा, पैसा फंस जाएगा, ऐसा योग बनाएगा। पानी से बचिएगा 5, 6, 19, 20 को, और फ्लक्चुएटिंग डिजीज से बचिएगा तो आपका ठीक रहेगा। ये पोजीशन रहने वाली है। अब यहां देखिए बृहस्पति मार्गी होंगे 12th ऑफ मार्च को, 9th और 12th का मालिक है बृहस्पति, तो भाग्य में और आपके जो है वो 12th हाउस का लॉर्ड है, बैठा कहां है, 3rd हाउस में है। ये आपको आपके भाग्य से आपके भाई बहनों को लाभ देने का संकेत देगा, आपको स्वयं की लाभ देने का संकेत देगा 12 मार्च के बाद। बुध 21 मार्च को होंगे, 3 और 6 का मालिक है, तो 21 मार्च को आपके एनिमिटी कुछ है तो वो थोड़ी सॉर्ट आउट होती दिखाई देगी। 21 मार्च के बाद आपका कोई लीगल इश्यू चल रहा है मंगल बुध की शेड में, तो उसके भी सॉर्ट आउट होने का योग बनाएगा। शुक्र उच्च है, उच्च का शुक्र आपको भ्रमण का योग बनाएगा, लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा। ये पोजीशन रहने वाली है जात को। उसके बाद यहां लिखा है मैंने, देखिए बृहस्पति बुध मार्गी, तो आप याद रखिएगा काम धंधे के लिए आपको शनि को पूजना है। अब शनि को पूजेंगे, लग्न के लॉर्ड मंगल नाराज हो जाएंगे। देखिए मंगल और शनि में आपस में ये पड़ती नहीं है, याद रखिएगा, हमेशा कहता हूं कुछ लोगों को कंफ्यूजन रहता है। हाँ, शनि महाराज जो है बैठते मंगल के अधिष्ठाता देव हनुमान जी के चरणों में है। इन दोनों बातों में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो शनि को पूजेंगे तो आपको हनुमान जी को पूजना है, हनुमान जी को पूजेंगे तो शनि को पूजना है, इसलिए दोनों को ज्वाइंट पूजना है। तो इसके लिए या तो माला में दोनों के मंत्र पकड़े, अलग अलग माला में समझाया हुआ है मैंने, या आपने सुंदरकांड नियमित रूप से पढ़ना होता है। सुंदरकांड कब मैच्योर होता है, कैसे होता है, मैंने डाला है वीडियो पहले, और इस सीरीज के बाद भी डाल दूंगा। तो ये स्थितियां हैं आपकी, सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।